नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। राहुल गांधी का बयान क्या है देश की सेना का अपमान? आज पूरे देश में यही सवाल है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ बात ही ऐसी कर दी है। देश आजकल एक बहुत अजीब सी सियासत इस वक्त चल रही है। जब से सीज फायर हुआ है तब से कांग्रेस और विपक्ष सरकार और पीएम मोदी पर हावी है। यहां तक तो सब ठीक है, सवाल पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन अब सरेंडर जैसे शब्दों से चुटकी ली जा रही है और ऐसे में बात आती है कि क्या ये देश की सेना का अपमान हो गया है? इस पर काफ़ी राजनीति आज हुई, काफ़ी कुछ माहौल गर्म हुआ, लेकिन सवाल तो वही रहेगा। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद आज इस विषय पर थोड़ी खुल के चर्चा करेंगे। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर पर सियासी तूफान बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर अब राहुल गांधी ने चुटकी ली और इंदिरा गांधी और 71 की याद भी दिलाई। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर। सीज फायर को सरेंडर बताने को बीजेपी ने सेना और देश का अपमान बता दिया और कांग्रेस जमाने में हुए सरेंडर का कैलेंडर खोल दिया। राहुल के एलओपी होने की काबिलियत पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने उनकी भाषा को पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों से भी आगे की भाषा बता दिया। सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। कांग्रेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अब इसे मुकद्दर के सिकंदर का सरेंडर बता रही है। पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया? किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पराक्रम को दुनिया ने देखा। पाकिस्तान अपनी तबाही का रोना रो रहा है। सीडीएस समेत भारतीय सेना तो टूक कह चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तो फिर आखिर सरेंडर की बात करके एक दूसरे पर इतना कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है? क्या ऐसे बयान देश और सेना का अपमान नहीं है? राइट, तो ये था पूरा मामला और अब इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी, डिफेंस और स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट और रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शब्दों का है यहाँ बहुत कुछ, किसने क्या किसके लिए इस्तेमाल किया, सरेंडर वाला वर्ड आया। महिमा जी आपसे शुरुआत करता हूँ क्योंकि पूरा मामला राहुल जी के बयान से उठ रहा है। वो कह रहे हैं सरेंडर, और जितना हम समझ रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में ही है। अब सरेंडर किया नरेंद्र बोल रहे हैं, पर
वो भी अभी चलिए आगे बात आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा सीधा नरेंद्र बोलना, हीरो भी एक जगह मैंने सुना, अपना हीरो, अच्छा तो नहीं लगता। ये एक वर्ड मुल्ला भी आया, उसके लिए भी मैं कहूँगा वो भी अच्छा नहीं। एनीवे, ये बताइए कि क्या ऐसा कह के राहुल जी देश की सेना को कमतर आंक रहे हैं, खराब आंक रहे हैं? कहाँ से ये शब्द लेकर आए, और क्या इस सब की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को भी, मैं 2 मिनट अलग रख रहा हूँ, कांग्रेस लेने के लिए तैयार है? जय हिंद विपिन जी। बड़े अचरज की बात है, आपने अभी बड़े सारे शब्दों का जिक्र किया और मैं तो हैरान इस बात से हूं। आपने जब अपनी रिपोर्ट दिखाई, सबसे पहले आपने कहा, आपने चुटकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि चुटकी ली। बिल्कुल चुटकी नहीं ली। बहुत संजीदा सवाल है जो आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है पिछले 1.5 महीने से, जिसके जवाब नहीं मिलते। हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रति अपमान पर अपमान आमंत्रित किए जा रहे हैं, खिल्ली उड़ रही है विश्व भर में। और यहाँ भाजपा है जो भारत को मोदी बनाने में लगी हुई है। भारत नरेंद्र मोदी नहीं है। दूसरा, आपने पूछा अच्छा लगता है क्या कि भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी बोला जाए? क्यों ना बोला जाए, उनका नाम नहीं है नरेंद्र? नरेंद्र उनके माता पिता ने उनका नाम रखा। आपका नाम विपिन है, आपको विपिन ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? मेरा नाम महिमा है, महिमा बोलेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, मेरे प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ करदाताओं के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न पूछने आज किससे जाए, जब भारत के देशवासी बेड़िया बंद के जबरदस्ती गौमांस खिलाए जाने के बाद एक सेना के प्लेन्स में उतरकर आते हैं अमेरिका से? किससे प्रश्न उठाए? आपने शब्दों का जिक्र किया, आपने अभी मुल्ला शब्द पर भी आपत्ति जताई। अभी अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता का बयान चलाया था और उसमें प्रयोग हुआ कि नया नया मुल्ला जो है प्याज ज्यादा खाता है, मुल्ला गैर मुल्ला। मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से। तो बिल्कुल आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हुए आज उसका उत्तर देंगे। लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये याद रखिए, आपने मुझसे पूछा कि जाहिर सी बात है आज ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में इसकी बात हो रही है। हम तो पिछले कई वर्षों से बता रहे हैं इस देश के अंदर चल क्या रहा है। किसान आंदोलन होता है, 1.5 साल तक चलता है। नहीं, अभी महिमा जी इसी पे रहते हैं, अभी इसी पे रहते हैं, उस पे बाद में आएंगे। लेकिन सरेंडर वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा कि चलिए मैं छोड़ देता हूं, लेकिन सेना के संदर्भ में मैंने सवाल पूछा है, क्या भारत की सेना ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है? आपने सरेंडर पर प्रश्न पूछा है विपिन जी, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। हाँ, आप सरेंडर पे ही रहे, अभी हम पीछे नहीं जाएंगे, प्लीज मेरी बात को समझिए। 11 साल से सरेंडर का ही खेल चल रहा है ना। अरे नहीं, वैसा वाला जवाब नहीं, अभी वाला दीजिए, अभी उस पे भी आ जाएंगे। 1 घंटा हम बात करने वाले हैं। सरेंडर कहां से आया, कैसे पता है राहुल गांधी को कि भारत ने सरेंडर किया? आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, अभी मैं आपकी टीम को भेज देती हूँ, चला दीजिएगा। सन 2020 की ट्वीट है राहुल गांधी जी की, जिसमें उन्होंने उस समय पर भी इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि चीन के सामने घुटने टेके क्योंकि महिमा जी देखिए, अभी के संदर्भ, अभी वाली घटना किससे छुपी हुई है मैम? अभी वाली घटना किससे छुपी? अभी पिछले संदर्भ में जाके देखिए, मैं बहुत बेवजह में बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चाहते हैं वही बात क्यों बोली जाए विपिन जी? नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि जो मैं सुनना चाहता हूँ बात बोली जाए, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताया जाए। हम तो अंग्रेजों के दौर से सरेंडर की बात कर रहे हैं। अरे नहीं मैम, अब आप सवाल को कहीं और ले गए, अब आप सवाल को बिल्कुल ही कहीं और ले गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी ने उसी मंच से बताया है कि इनके पूर्वजों का काम भी सरेंडर करने का ही था, सरेंडर वाले पत्र लिखते थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैम, सब चलिए, मैं आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन मुझे अभी का तो बताइए कि ये जो पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ हुआ, इसमें इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया, ये बात कहां से आ गई? इंडियन आर्मी का नाम किसने लिया विपिन जी? आपने कहां सुन लिया? हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, और हमने तो ये हमारे जो माननीय नेता हैं राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि एक फोन आया और उधर से बोला डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र सरेंडर, तो इसके और क्या मायने हैं? और दूसरी बात, ये फोन आया, किसने क्या बोला, ये कैसे पता राहुल जी को? ये बात तो, ये सुनिए, ये बात तो 1 दर्जनों बार पूरे विश्व में घूम घूम कर इसका दावा ट्रंप ठोक रहे हैं। आप और मेरे लिए क्या है कोई अचरज? नहीं, वो देखिए, जो एक अभी मैंने जब अभी सुधांशु जी जो बोल रहे थे, उसमें मैंने जो मुझे ठीक नहीं लगा उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ना पाकिस्तान ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ना किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इसका इस्तेमाल किया। ये वर्ड आया कहां से? आप एक बात बताइए, आपने क्या
डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को बड़े गौर से सुना कि नहीं? वो जो नहीं, देखिए, अभी आप स्पेसिफिक में जा रही थी मैम, तो मैं भी स्पेसिफिक में बात करूंगा। उन्होंने भी सरेंडर या इस तरह की किसी चीज का जिक्र नहीं किया। आपको बड़े स्पेसिफिक में बता देते हैं। उन्होंने बोला आई थ्रेटेंड देम विद ट्रेड, आई थ्रेटेंड देम विद ट्रेड। मैंने व्यापार की धमकी दी, बार बार बोला ट्रंप ने। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने निकल के बोला कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और ऐसी भाषा का को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में? क्यों नहीं आपने इसके ऊपर चर्चा करके भाजपा के प्रवक्ताओं देखिए, को, फिर अब भी आप हर संदर्भ में, मैंने तो स्पेसिफिक पूछा। खैर एनीवे, अब मैं और आप ही बात करते रह जाएंगे। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि भले ही वो सरेंडर वर्ड कहां से आया, क्या आया, लेकिन वो सारी चीजों का मतलब यही है कि सरेंडर किया गया। अब आप इसे अपनी सेना से जोड़िए, प्रधानमंत्री से जोड़िए, उनके नाम से जोड़िए, जो करना कीजिए। देखिए, एक एक करके जवाब दे देता हूं। मैं महिमा जी को सुन रहा था। महिमा जी ने कहा, आपने जब इनसे कहा कि बड़े हल्के अंदाज में जो है राहुल गांधी जी ने नरेंद्र सरेंडर कहा, तो महिमा जी ने कहा नहीं नहीं, हमने तो बड़े संजीदा तरह से ये सवाल उठाया। तो ये खिखी करके आप संजीदा तरह से सवाल कैसे उठाते हैं, जरा ये कला मुझे भी बताइएगा। वो खिखी करके वो भी हंस रहे हैं, जनता भी हंस रही है, उनको लग रहा है तालियां चल रही हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चल रहा है। तो ये खिखी करके कैसे संजीदा होता है आदमी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं, ये तो 2020 में भी कहा था, ये तो तब भी कहा था, ये तो जब भी कहा था। मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जब प्लासी में लड़ाई चल रही थी, तो सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक थे और क्लाइव के पास 20,000। बावजूद उसके क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि उनके पास मीर जाफर गद्दार था। इस देश में आज भी मीर जाफर हैं और उनकी शक्लें देखने और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी ट्रेड्स आपको दिख जाएंगी। कुछ लोग इस देश में सीरियल ऑफेंडर है गद्दारी के मामले में, और ये वो करते ही चले जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि ये गलती से निकल गया हो या कुछ, ना 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 ना, या नासमझी में निकल गया हो, ना 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 जी, इनका रिकॉर्ड है ये इस देश का। और दरअसल नरेंद्र मोदी जी तो बीच में कह तो ये सेना को ही रहे हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं कैसे कह रहे हैं। 73rd यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राहुल गांधी का कोट करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद हालात बेहद खराब है। वहां के जो मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी, उन्होंने खुद अपने ट्वीट में यह बात एक्सेप्ट करी। नंबर 1। नंबर 2, गलवान में जब ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी, अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, जब इस देश की सेना चाइना की सेना को पीट रही थी, जब यही व्यक्ति थे ये कहने वाले कि सेना पिट रही है, हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसकी शर्तें निभा रहे हो। आज ये देश फिर से ऐसी स्थिति में है, तो इनका सवाल मेरे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो मुखबिर हैं, नरेंद्र सरेंडर हैं, नरेंद्र तूने गलत किया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहते हो? कितने एयरक्राफ्ट गिरे? पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, कोई बात नहीं, प्रवक्ता बन जाओ, चुनाव लड़ लो वहां, क्या फर्क पड़ता है, देश देख रहा है भाई। यही बातें वो पाकिस्तान जाकर कोट करेगा, यही इसी तरह की चीजें कोट करेगा, फिर कहना कि नहीं नहीं हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, वो तो होगा ही। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। एक चीज बताइए, कौन सरेंडर करता है? अब मैं 4-5 इंसिडेंट्स बताता हूं आपको, और विद फैक्ट्स बताऊंगा। ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी फेंक दिया। हमने उनके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, हमने उनके 11 से ज्यादा, वो तो खैर डॉजियर में 23 बता रहे हैं, लेकिन उनके 11 एयरबेसेस को उड़ा दिया, लश्कर और जैश के एयरबेसेस को उड़ा दिया, जहां से कसाब आया था उसको उड़ा दिया, जहां से हेडली आया था उसको उड़ा दिया। 26-11 के जो ट्रेन करने वाले लोग जहां से आए थे, जब इनकी हैसियत नहीं थी और ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और वहां से जो ट्रेन होकर लोग आए थे उनको उड़ा दिया। और इसके अलावा इसके बाद भी अगर इनको लगता है सरेंडर, तो मैं मानता हूं इनकी मानसिकता का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरेंडर